कहिए कैसे हैं आप। 2-3 दिन पहले एक मेरी नोन है, फेसबुक पे है वो, उनका मैसेज आता है मेरे पास कि क्या आपको फोटोशॉप आता है। तो मैंने कहा हाँ आता है, क्योंकि कार्टून्स वगैरह बनाती रहती हूँ तो थोड़ा बहुत फोटोशॉप कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला है कि मेरे को एक फेवर चाहिए, आप जो मैं अपनी एक फ़ोटो भेज रही हूँ और एक ओमपुरी जी की भेज रही हूँ। ओमपुरी जी अभी डेथ हुई है उनकी, अभिनेता थे, तो उनकी फ़ोटो भी भेज रही हूँ और उसको ऐसे जोड़ देना, ऐसे लगे कि हम एक साथ ही खड़े हैं। तो मैंने पूछा किस लिए, क्या हुआ? तो वो बोली कि नहीं फेसबुक पर डालूंगी, कमेंट्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा। मैंने उसको इमीडिएटली मना कर दिया। मैंने बोला कि ऐसा फ़ोटोशॉप मुझे नहीं आता। मैसेज करने के बाद मैं ये सोचने लगी कि कैसी मानसिकता होती जा रही है, मतलब क्या सोच होती जा रही है, क्या मतलब इस तरह की चीज़ें कमेंट के लिए, सिर्फ कमेंट के लिए एक आदमी को आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मतलब उनकी डेथ के बाद आप उनको याद कर रहे हैं, उनके काम को याद कर रहे हैं, और किस बिना पे, किस नींव पे खड़े होके, झूठ की नींव पे फोटो डाल के कि भाई हमने तो फोटो डाली है आपकी, हम आपके साथ थे और हम आपको मिस कर रहे हैं। ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो मतलब बहुत बहुत ही गलत बात। मतलब कमेंट का शौक किस कदर है। कितनी मेरी नोन है जिनको मैं जानती हूँ, मतलब कई बार क्या करती है, वो बीमार हो जाती हैं, बीमार सच्ची मुच्ची की नहीं, झूठ मूठ की, कि भाई कमेंट्स आएंगे। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, क्योंकि बात कमेंट्स की चल रही है, तो एक फेसबुक पे न्यूज़ फीड में जब मैंने ऑन किया तो न्यूज़ फीड पे कमेंट उसी समय डला था। एक कोई है, उन्होंने अपनी मदर की डेथ की लिखा हुआ था, न्यूज़ डाली हुई थी कि भी उनकी डेथ हो गई। मैं सोच ही रही थी कि क्या लिखूं, इतने में 3 तो लाइक्स आ गए, लाइक्स, मदर की डेथ पे लाइक्स आ गए, और एक कमेंट। तो मैंने सोचा कि इनका पढ़ते इन्होंने क्या लिखा, फिर उस हिसाब से मैं भी लिखूंगी। तो मतलब हैरान रह गई मैं, उस पर क्या लिखा था। उस पर उन्होंने अपनी कंपनी का विज्ञापन डाला हुआ था कि पाइए फ्री ऑफर। मतलब उस डेथ से उनका कोई सरोकार नहीं था, बस अपनी पब्लिसिटी करने के लिए अपना विज्ञापन डाला हुआ था कि पाइए फ्री ऑफर। बताइए जिन्होंने ये पोस्ट किया उनकी क्या, मतलब क्या फीलिंग रही होगी, क्या सोच रहे होंगे वो। ये कमेंट्स के बारे में मैं एक दिन नेट पे भी सर्च कर रही थी कि किस तरह के लोग होते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं। तो बहुत तरीके लिखे हुए हैं कि मतलब अगर कमेंट्स अच्छे चाहिए या मतलब बहुत सारे चाहिए तो इस समय पोस्ट करो, ये मतलब इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर एक चीज़ और भी पढ़ी मैंने और मुझे हैरानी भी हुई। उसमें ये लिखा हुआ था, एक सर्वे किया हुआ था और उसमें लिखा था कि लोग ज़्यादातर कमेंट्स करते ही नहीं हैं, डरते हैं। और खासकर जब पॉलिटिक्स वगैरह की बात होती है तो उस इशू पे चुप रह जाते हैं, उस पर कमेंट्स ही नहीं करते। मतलब अब देखते सब है, ये चीज़ तो खैर हम भी महसूस करते हैं कि पढ़ते भी सब है, देखते भी सब है, पर कमेंट्स नहीं करते। मतलब अब रीज़न तो नहीं पता कि हम सबकी क्या मानसिकता रहती है, पर देखते भी सब है, पढ़ते भी सब है, पर कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। शायद ये सर्वे की बात सच हो कि भाई डरते हैं या लोग क्या कहेंगे, ये फीलिंग आती है, या उनको लगता है कि जो जिसकी पोस्ट पे हम कर रहे हैं उसकी क्या सोच होगी अगर हमने कुछ गलत लिख दिया। तो ये अलग अलग फील्ड है। अच्छा, कई लोग तो जैसे अगर पॉलिटिक्स की बात करूं मैं अगर, तो मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं। मतलब किसी भी तरह से किसी का, अगर किसी ने मतलब जो उनकी सोच है उसके ऑपोजिट लिख दिया, जैसे मान लीजिए आप पार्टी के बारे में या मोदी जी के बारे में कुछ भी लिख दिया, तो जो उसके ऑपोजिट है कांग्रेस वाले, मतलब बहुत अनशंट कुछ भी लिखते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस पोस्ट की वेट करते हैं, जैसे ही पोस्ट आएगी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, इसके अलावा उनके पास कोई और वर्ड ही नहीं होता। मतलब ये 3 चीज़ें उन्होंने विश करनी है। अगर सुबह के टाइम है तो गुड मॉर्निंग और रात के टाइम है तो गुड नाइट, ये करना है, मतलब पोस्ट पे जो कमेंट करना है। तो कुल मिला के जो मैंने सोचा वो ये कि जो हम कमेंट करते हैं या जो हम पोस्ट लिखते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए कुछ ऐसा लिखे जो रेलेवेंट हो, इसलिए कमेंट में कुछ ऐसा लिखे जो मीनिंगफुल हो, ताकि जो पोस्ट कर रहा है, जो लिख रहा है, उसका लिखना भी सार्थक हो जाए। तो ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल रखिए और बी पॉजिटिव।